Hello everyone, welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani and today we'll be studying the next 10 days strategy for class 12 ISC for their 2026 examinations. Okay, so as we all know that 13th of Feb your exams are beginning and the first exam is English language. Okay, and English language means before that is also exam, but a full-fledged everyone's exam is of English language. So we'll study that. So 3rd February, so we'll take not from today, we'll take from tomorrow, that is 2nd of Feb. So 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th and 11th. 10 days we'll take here. 12th I am leaving, जिसकी हम कोई भी strategy आपको नहीं बताएंगे because that is यू मीन्स उस दिन आपको सब कुछ रिवाइज करना है जितना भी आपने पढ़ा है, तो हम उस दिन के लिए कुछ भी नहीं बता रहे. अब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर आई एम नॉट suggesting you to take complete English language only and leave literature because no, obviously language और literature दोनों से ही आपका जो average है वो total increase होगा. ठीक है, तो you can take literature plus language for a few days and then you can shift completely to language or for the next few days. तो from 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ठीक है, for the next 1 week I would say that you can take both language and literature and then from 8th onwards you can move to only completely language portion. ठीक, तो वील स्टार्ट फ्रॉम द 2nd of Feb. नाउ देर आर अ फ्यू टॉपिक्स, जैसे हम इसमें लिटरेचर में देयर कैन बी पॉसिबली फ्यू टॉपिक्स जो आपने अभी तक नहीं उठाए एंड यू फील लाइक कि वो जो नेक्स्ट 2 days हमें मिलेंगे आफ्टर 13th of Feb, इट वोंट बी पॉसिबल फॉर एनी वन और मैनी ऑफ यू कि हम उन टॉपिक्स को उठाएं जिनको हमने अभी तक टच भी नहीं किया है इन लिटरेचर. तो फ्रॉम 2nd of February और इवन फ्रॉम टुडे you can start those topics of literature plus language. अब just because कि अभी right now we are studying this strategy for language only, तो my suggestion to you would be कि आप हर दिन 2 घंटे निकालो and every day you solve one specimen. Okay. एक specimen solve करो हर दिन और उसके जितने भी sorry, essay writing is there, proposal is there, डायरेक्टेड राइटिंग का ऑप्शन इज़ देयर एंड फंक्शनल ग्रामर इज़ देयर एंड कॉम्प्रिहेंशन इज़ देयर. तो ये जो आपके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के एग्ज़ाम के, उन सब का आप एक स्पेसिमेन एवरी डे यू शुड टेक अप. ओके, एंड उन सारे स्पेसिमेंट्स में व्हाट यू कैन डू कि पहले आप उसे प्रॉपरली सॉल्व करो. नो चेकिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ इंटरनेट शुड बी डन. एक स्पेसिमेन आप रोज़ लो, 2 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक एक स्पेसिमेन लो और आप उसको सॉल्व करो और उसके बाद धीरे धीरे समझो कि उसमें क्या क्या मिस्टेक्स यू आर डूइंग. आफ्टर दैट व्हेन इट कम्स कम्प्लीटली टिल हियर एंड उसके बाद प्लस अलॉन्ग विद दिस स्पेसिमेंस वट एवर यू विल बी टेकिंग, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, मे बी टोटल इंग्लिश और समथिंग एल्स. ठीक, आफ्टर दैट वट यू कैन डू, प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए यू कैन लीव इट, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स ना यहाँ पर यू कैन सॉल्व, बट आई वुड सजेस्ट यू, क्योंकि उसका हमने अलग से एक पार्ट रखा हुआ है. आफ्टर सॉल्विंग ऑल दीज एंड देन चेकिंग योर आंसर्स, अब आपको ये समझ में आएगा जब 5-6 स्पेसिमेन आप रोज़ 2 घंटे सॉल्व करोगे, 2 घंटे 3 घंटे वट एवर टाइम यू टेक, ठीक है, तब आप उसको सॉल्व करोगे. इवन द पार्ट ऑफ ऐसे राइटिंग में 5-6 वट एवर एसेज आर गिवन, आप सबके लिए थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लिखो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ इसमें से व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू कि आप उसमें, एंड इफ़ यू फील लाइक फ्रॉम नाउ ओनली कि हाँ आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है जिसमें यू कैन वर्क, तो आप उसी को ही ले करके चलो. ठीक है, देन वी विल मूव टूवर्ड्स टिल 7th इज दिस स्ट्रैटेजी दैट यू कैन टेक अलॉन्ग विद द पार्ट ऑफ लिटरेचर. देन कम्स द टाइम फ्रॉम 8th, 9th, 10th एंड 11th. ठीक है, 8th, 9th, 10th एंड 11th. अब द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड वर्क ऑन इज डायरेक्टेड राइटिंग. ओके, डायरेक्टेड राइटिंग, द पार्ट्स ऑफ इट, जस्ट टेक 1 entire डे फॉर इट एंड उसके जितने भी पार्ट्स है, अभी तक यहाँ पर यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस
कि इतने सारे स्पेसिमेन थे, मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ इसका ये फॉर्मेट है एंड नाउ आई कैन डू। अब जितना भी आप उसकी डेप्थ रीडिंग है, सपोज करो कि एक फीचर आर्टिकल केम लास्ट ईयर, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स के अलावा आर्टिकल्स के नाम पर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि किसी और एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस पूछ ली गई, किसी एक पर्टिकुलर डे की इम्पोर्टेंस पूछ ली गई है, विमेन एम्पावरमेंट पूछ लिया गया है, जॉब्स वर्सेस स्टार्टअप पूछ लिया गया है। तो ये सारे टॉपिक्स यू विल टेक वन डे एंड वहीं पर ही आप अपने पास नोट्स बना कर रखो। डायरेक्टेड राइटिंग हम इसलिए सबसे पहले ले रहे हैं बिकॉज आई नो कि यू मीन्स इट वुड बी लिटिल डिफ़िकल्ट कि आप, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी आ जाता है, ठीक है, उसको आप नहीं अज्यूम कर सकते हो, ठीक। तो डायरेक्टेड राइटिंग के पोर्शंस को लो एंड मेक नोट्स विद यू कि हाँ इफ़ इन केस ये टॉपिक आते हैं देन आई एम गोइंग टू राइट दिस एंड दिस। सेकेंड, देन आफ्टर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रामर। Okay, a lot of practice you have already done in your exams and everywhere. अब यहाँ पर is your time to write off all the rules that you know and solve। एक पूरा दिन मैंने लिया, मैंने फंक्शनल ग्रामर के लिए पूरा दिन लिया और उसमें हमने अपने पूरे दिन को दो पार्ट्स, 2 घंटे के हिसाब से हमने बांट दिया कि अगर टेंसेज उसमें पूछा गया है या ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने पूरे दिन को डिवाइड कर दे रहे हैं। देन व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप जितने भी रूल्स हैं, 2 and 2 हो गया, हाँ, नो सूनर हो गया, ऑल्दो हो गया, तो उन सबसे रिलेटेड 5 आप अपने पास लिख करके रख लो कि अगर ये वाला टेंस आता है तो इसको करना पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है तो ये उसके आंसर्स होंगे, दैट यू कैन डू विद योर सेल्फ, ठीक। फंक्शनल ग्रामर सेम इज़ विथ फ्रेजल वर्ब्स। देर आर मैनी फ्रेजल वर्ब्स। इस पर देखोगे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं ऑन माई चैनल जिसमें हमने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स लिए जो पास्ट ईयर में आए हैं और वो कई बार रिपीट हुए हैं, जैसे टेक हो गया, टर्न हो गया, ब्रेक हो गया, कैरी हो गया। ओके, तो दैट यू कैन टेक, राइट द मीनिंग्स विद यू एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस विद देम। देन कम द पार्ट ऑफ 10th, ठीक, comes to essay writing or you can shuffle it with comprehension part also। डायरेक्टेड राइटिंग में प्रपोजल राइटिंग साथ में है यहाँ पर, ओके, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक दिन उन दोनों ही क्वेश्चंस को, उन दोनों ही पार्ट्स को लोगे तो यू हैव टू सॉल्व इट अकॉर्डिंगली, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक टॉपिक है जो डायरेक्टेड राइटिंग में पूछा गया है, सेम वैसे ही कुछ हो जो स्पोर्ट्स में पूछा गया है। सपोज करो कि फीचर आर्टिकल दिया गया इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, तो दिस कैन ऑल्सो भी पॉसिबल कि आपको स्कूल में बोला गया कि एक स्पोर्ट्स का क्लब ओपन करना है, ठीक है, तो दोनों ही केसेस में वो टॉपिक फिट बैठता है। इवेंचुअली तो आपको इम्पॉर्टेंस पढ़नी है ना, इवेंचुअली तो आपको ये समझना है कि अगर ये स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक आया, साइंस क्लब रिलेटेड आया, लिटरेरी कंपटीशन आया, तो हम उसके बारे में लिखेंगे क्या। नेक्स्ट कम्स द पार्ट ऑफ एसे राइटिंग। अब एसे राइटिंग में देयर विल बी फ्यू हॉट टॉपिक्स दैट यू कैन टेक अप, जैसे बहुत ज़्यादा आता है ऑनलाइन एजुकेशन, बहुत चला है, AI बहुत ज़्यादा चला हुआ है, ठीक है। देन यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा हो गया है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इन सब से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, दैट यू कैन राइट। एजुकेशन सिस्टम जिसमें मोर ऑफ थियोरेटिकल पोर्शन इज़ देयर, लेस ऑफ प्रैक्टिकल पोर्शन इज़ देयर, दैट यू कैन स्टडी। अभी वील डिस्कस हम ऑन पार्ट ऑफ माइंड, डायरेक्टेड राइटिंग, फंक्शनल ग्रामर, ये सारी चीज़ें हम अपने चैनल पर लेंगे, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट ऑल्सो बट स्टिल आई विल टेक इट। तो दीज थिंग्स यू कैन स्टडी, छोटे छोटे से टॉपिक्स उठाओ और उसके बाद उनके बारे में पढ़ो। फ्रॉम ऐसे फ्रॉम इंटरनेट यू कैन यूज़, कोई बुक है तो वेल एंड गुड, उस बुक से पढ़ो। आफ्टर दैट कम्स द पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। Okay, now when comes comprehension, the major thing that you find difficult is to find the answer कि verb क्या है और adjective क्या है, या जो भी noun form है हमको उसका meaning ढूंढना होता है उसमें, ठीक। तो this is not, first thing, this is not a one day game, on a very clear note I should say, but yes, comprehension में आप क्या कर सकते हो, जब part of pressy writing है, take 1 or 2 comprehensions, उसको read करो और उसके
एक समरी बना करके अपने वर्ड्स में उसको लिखो. जब आप समरी अपने वर्ड्स में बना करके लिखते हो, उसका सीधा सीधा मतलब है कि वॉट यू हैव अंडरस्टूड. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही ये होता है कि वॉट यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. ओके, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू take your 10 days in this. Up we will move towards the part that what you have to do on the day of 12th. ठीक, 12th को what you will do is the revision of whatever you have written with you. ठीक, a strategy that you can make up the part of time division जिसको आप करोगे. एंड दैट टाइम डिविजन कैन ऑल्सो बी टेकन अप हेयर. यहाँ पे जब आप स्पेसिमेन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी स्पेसिमेन, लास्ट ईयर के स्पेसिमेन आए थे, ठीक, 2026 का स्पेसिमेन पेपर काउंसिल नहीं इशू किया है. यू हैव टू स्टडी फ्रॉम 2025 स्पेसिमेन एंड प्रीवियस 25 के, 24 के, 23 के, 22 के, दे आर देयर ऑन माई चैनल. तो दीज, अब द टाइम डिविजन, तो वेन एवर यू आर सॉल्विंग दीज टॉपिक्स, ठीक है, हेयर जब आप सारे स्पेसिमेन लेकर के चल रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन टेक द पार्ट ऑफ टाइम डिविजन कि हाँ ये वाला टॉपिक है तो मुझे उसको सिर्फ इतना ही समय देना है. ओके, एंड इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, डीवा क्लासेस. ठीक, एंड यू कैन मैसेज मी एंड यू कैन, अगर कोई सपोज करो कि कोई प्रपोजल राइटिंग है या कोई डायरेक्टेड राइटिंग है जो आपने लिखी एंड यू वांट मी टू चेक इट, आई विल चेक इट, आई विल गिव यू अ रिव्यू ऑल्सो ऑफ ओवर दैट. ठीक, तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स इफ एनी अदर डाउट इज देयर दैट यू वांट मी टू टेक अप. सो this is all your topic here of 10 days. We'll be making the next part of it will also be कि आपको English, ये था कि हाँ ठीक है लैंग्वेज में आपको पढ़ना क्या क्या है, मीन्स ऑल द पार्ट ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग, फंक्शनल ग्रामर, ऐसे राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन दैट यू आर सपोज टू टेक अप. ठीक है, द फर्स्ट आफ्टर दिस वीडियो यू सी, जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको करनी है वो है there is a paper analysis that I have done of English language, जो comments of examiners हैं उसमें, ठीक है, वो आपको पढ़ना है. And the link of that particular video I'll share it on in the description box. Language की भी you have to study and literature also, that is up to you कि आप अभी language की अभी पढ़ोगे, because before solving all the further specimen papers, the first thing that you will do is to read that analysis document. You can find it on Telegram Diva classes. Okay, any other doubt is there, you can mention it in the comment box. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.